प्रोफाइल उपचुनाव की जो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर होने जा रही है। आपको याद होगा कि किस तरह से फैजाबाद सीट को अयोध्या और वहां के सांसद को अयोध्या का राजा कह करके एक नैरेटिव खड़ा किया गया था। अब वहां उपचुनाव हो रहा है एक विधानसभा सीट पर। मिल्कीपुर का सियासी दंगल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में खुद सक्रिय हैं। वहीं स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद की जीत के लिए सपा नेता अखिलेश यादव भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सिर्फ माफिया के लिए आंसू बहाती है। दलित बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान सपा का हीरो बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। सीएम योगी ने कहा, परिवारवाद आज की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, लोहिया जी कहते थे, जो संपत्ति और संतति में पड़ा हुआ है वो समाजवादी नहीं है। उधर सपा नेता मिल्कीपुर को देश का सबसे बड़ा चुनाव मानते हैं, लेकिन मुद्दा अफसरों की जाति ढूंढ कर लाते हैं कि कौन सा अफसर कौन सी जाति का। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में तैनात अफसरों में पीडीए के तो महज 10% ही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज कुंभ के आयोजन का जिक्र करते हैं कि बिना भेदभाव के पूरा भारत संगम में डुबकी लगा रहा है और सपा दिन रात महाकुंभ के आयोजन को कोस रही है। जिन्हें सिर्फ परिवार की चिंता है वे जातिवाद की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति। तो देखना दिलचस्प होगा कि हालिया विधानसभा उपचुनावों में तो बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए के नारे को बेअसर कर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव अयोध्या का मुद्दा बनाकर मिल्कीपुर को बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी को वहां पर घेरा जाए। तो मिल्कीपुर में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ को लेकर इस सपा के लोग रोज दुष्प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते। उधर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ को लेकर राजनीति करना निंदनीय है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। तो मिल्कीपुर हाई प्रोफाइल उपचुनाव हो गई है और जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से जो दोनों पक्ष हैं वो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुद भी। तो क्या कुछ इस मुकाबले में चल रहा है, कौन से मुद्दे हैं और मिल्कीपुर हाई प्रोफाइल सीट किस तरह से लोग वहां पर कितने उत्साहित हैं इस उपचुनाव को लेकर और नेता किन मुद्दों को उठा रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विकास सिंह से, जो हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिल्कीपुर विकास सिंह और विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले विकास के पास ही चलता हूं। विकास, योगी आदित्यनाथ कल तो दिल्ली में थे, दिल्ली में उन्होंने बड़ा धुआंधार प्रचार किया और आज मिल्कीपुर में, तो मिल्कीपुर में उन्होंने आज बड़ा जबरदस्त वहां पर प्रचार किया है। कौन कौन से मुद्दों को, कुंभ का मुद्दा उठाया, समाजवाद, असली समाजवाद का मुद्दा उठाया,
साथ ही वहां पर जो बलात्कार का कांड हुआ था उसका मुद्दा उठाया। और कौन कौन सी बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही आज, विकास? देखिए, सीएम योगी ने साफ कहा कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, आज भी ये अवधारणा आज नहीं भूली है कि किस तरीके से वहां कार सेवकों को गोली चलाई गई थी। पूरा सरयू का पानी लाल हो गया था, उसे नहीं भूलना चाहिए। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहित खान जो नन्ही बच्ची का बलात्कारी था, उसके समर्थन में बातें कही गई, डीएनए की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जब एक बच्ची, छोटी सी नन्ही बच्ची कह रही है उसके साथ ऐसा हुआ, तो आप लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आखिर आप किसके साथ हैं, ये साफ दर्शा रहा है कि आप एक बलात्कारी के साथ हैं या एक बच्ची के साथ हैं। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम सारे वो बड़े मुद्दे उठाए जो लगातार रहे। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच है जमीन पर कब्जा करने की। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि लोहिया जी कहते थे कि समाजवाद का मतलब नहीं रहता है कई धन संपत्ति इन सब चीजों से दूर रहना होगा, तभी आप समाजवादी, असली समाजवादी हैं। उन्होंने साफ कहा कि जहां भी खाली जमीनें दिखती हैं, सबसे ज्यादा अवैध कब्जे समाजवादी पार्टियों के होते हैं। लेकिन अब प्रशासन चूंकि सख्त है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ संदेश दिया मिल्कीपुर की जमीन से कि यहाँ से एक बड़ा संदेश जाना है, पूरे देश में जाना है। इससे पहले हमने देखा था उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने तो दिखा दिया था कि वो क्या चाह रही है, लेकिन फिर से एक बार इस मिल्कीपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों के जरिए एक बार फिर से वही साधना चाह रही है। लौटता हूं आपके पास उन चुनाव को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम सारे मंत्री वहां प्रभारी बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उस सीट का प्रभार लिया है। ठीक है, लौटता हूं विकास आपके पास, लौटता हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, विकास कह रहे थे कि पूरी मतलब इसका जो संदेश है वो हर जगह जाएगा। प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है, देश दुनिया से लोग वहां पहुंच रहे हैं। सोचते, ज्यादातर लोग ये भी सोच रहे हैं प्रयागराज आए तो थोड़ा अयोध्या भी हो लें। और ऐसे में मिल्कीपुर का ये विधानसभा का उपचुनाव कितना हाई प्रोफाइल और कितना बड़ा ये मुकाबला, और खासतौर पर अखिलेश यादव खुद भी कह चुके हैं कि देश और दुनिया के लोग आकर देखें कि ये मुकाबला कैसा है। जैसा आपने बता रहे थे लाल जी कि अखिलेश जी कहते हैं कि ये देश का आज सबसे बड़ा चुनाव है, तो ये मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव इतना देश का सबसे बड़ा चुनाव कैसे हो गया, ये भी समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस पीडीए की बात करते हैं तो वो पीडीए आखिर है क्या। पीडीए जब माता प्रसाद पांडे को वो पार्टी के अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, तो पीडीए की व्याख्या होती है पिछड़ा, दलित और अगड़ा। और जब कहीं वो दूसरे इलाके में जाते हैं तो कहते हैं पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो पहले ये तो तय कर ले कि ये पीडीए का मतलब क्या है। आज जब वो मिल्कीपुर में अपने चुनाव कैंपेन के साथ में मिल्कीपुर में अफसरों की जात गिनते हैं, तो उनके पास में मुद्दा सिर्फ वही जात की है जी, कि वो गिनते हैं कि यूपी में, अयोध्या में जो अभी ऑफिसर्स डिप्यूट है उसमें 10% सिर्फ पीडीए के हैं। तो मानते हैं कि बाकी जो अगड़े जाति के अफसर्स हैं उनको लेके वो सवाल उठाते हैं। यही बात राहुल गांधी भी गिनते थे। लेकिन आज उनको कम से कम लोग याद दिलाए कि अपने शासन में मुलायम सिंह से लेके समाजवादी पार्टी ने कभी भी जो रिजर्वेशन प्रमोशन का था उनको रोक रखा था। इवन की संसद की चर्चा में भी मुलायम सिंह यादव सबसे रिजर्वेशन के में प्रमोशन को सबसे ज्यादा मुखर रूप से विरोध करते रहे थे। तो आपने जब तक अभी तक उसको प्रमोशन को ही रोक रखा था तो अफसर कहां से आएंगे। बिल्कुल यही बात राहुल गांधी भी जब सेक्रेटरी की जात गिनते थे तो उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके दौर में कितने अफसर बने थे। सही बात है। लेकिन ये जो जातीय बात करते हुए आज उनका जवाब योगी जी कम से कम आज मिल्कीपुर में दिया है। उन्होंने कहा है कि ये परिवारवाद जो है वो एक तरह से आपके आस्था, आपके विश्वास और आपके विचार जो है, अभी महाकुंभ में आपने देखा है कि पूरा भारत जाति विभेद, कोई भी विभेद को छोड़ के एक साथ संगम में डुबकी लगा रहा है। समागम ये समागम जो है वो जो महासंगम आप महाकुंभ कहते हैं वो भी दुनिया के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके अलौकिक दिव्य और दृष्टि की बात वहां दिखलाई पड़ती है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप महाकुंभ की आलोचना करते हैं तो योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि ये आप कौन समाजवादी हैं। जिस लोहिया जी की बात करके आदर्श की बात आप करते हैं, लोहिया जी ने कहा कि संपत्ति और संतति
ये जो बात जिनका करते हो गया हैं, वो ये काहे का संपत्ति और समाजवादी? सही संतति बात। की बात करने वाले समाजवादी हो नहीं सकते। बिल्कुल। तो फिर अवधेश प्रसाद के बेटे को आपने वहां उतारा है, तो अजीत प्रसाद ही आपको अगर मिल्कीपुर से एक कैंडिडेट मिलते हैं तो आप पे सवाल तो उठेगा ही। सवाल ये तो फिर परिवार- ये जो पीडीए है उसमें अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ही क्यों मिलते ठीक हैं, है। दूसरे लोग क्यों नहीं क्यों होते? नहीं मिले? और संपत्ति और संतति के पैमाने पर तो फिर पूरे सफाई परिवार पे के समाजवाद पर ही सवाल उठ जाएगा। लेकिन अभी जरा विकास से मैं एक अपडेट लेता हूं। विकास, क्या सीधा सीधा मुकाबला है मिल्कीपुर में दोनों तरफ, या कोई और है भी, और भी कोई तीसरे उम्मीदवार भी हैं, या बिल्कुल सीधा मुकाबला होना है इस उपचुनाव में? देखिए, इस चुनाव में तो सीधा मुकाबला ही होना है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब फिलहाल समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि एक भी सीट पे उनको टिकट नहीं दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, तब उन्होंने साथ में लड़ने की बात कही थी, कहा था वो अपना प्रत्याशी नहीं होगा, उतारेंगे, मात्र 2 सीटें ही उनको ऑफर की थी, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ना चाह रही थी। उसके बाद से इन दोनों पार्टियों का तालमेल देखने में जमीन पर नजर नहीं आया। फिलहाल अब उन्होंने कहा है कांग्रेस ने कि समर्थन देंगे, लेकिन वो समर्थन किस प्रकार से रहेगा, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से वहां प्रचार करेंगे, ये एक बड़ी बात देखने को मिलेगी। लेकिन ये सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी वहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके गठबंधन के सारे साथी वहां पर मजबूती से नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 मंत्रियों को वहां काम देखने को कहा गया था। वो वहां जाकर लोगों के साथ मिलकर वहां रात्रि विश्राम कर वहां के मुद्दे, वहां के लोगों की बातें जानी, उन्होंने सीएम योगी तक पहुंचाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर 6 बार जा चुके हैं। तो सीधा मुकाबला है यहाँ पर, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूंगा इस बार काफी ज्यादा बढ़त नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां काम हुआ, नैरेटिव चेंज हुआ, वहां पर संविधान को लेकर जो अफवाह फैलाई गई थी, जातियों में बांटने की बात कही गई थी, ये सारी बातों से उत्तर प्रदेश अब उभरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लगता है ये इसलिए भी थोड़ा ज्यादा अहमियत हो जाती है क्योंकि जिस तरह अयोध्या का राजा कह करके अखिलेश यादव जी ने पेश किया, हालांकि वो फैजाबाद के सांसद हैं और अयोध्या के राजा तो सिर्फ श्री रामचंद्र थे। खैर, देखेंगे, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, बात करते रहेंगे। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम दिल्ली की राजनीति पर खास चर्चा करने वाले हैं। एक नए